सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। बलिया से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह। वो कहते हैं कि लड़कियों का बलात्कार संस्कार की कमी के कारण से होता है। इनका जरा बयान समझिए। लड़कियों का बलात्कार, उनके अंदर लड़कियों में संस्कार कम होते हैं, इसी के कारण से उसका बलात्कार होता है। क्या यह बात आपको हजम हो रही है? और जो लड़के बलात्कार करते हैं वो संस्कार से भरे हुए होते हैं। संस्कार उनके रगों से छलकता है। ये कहते हैं वो। आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर कि लड़कियों का बलात्कार, उनके अंदर संस्कार नहीं होता इसलिए लड़के उनका बलात्कार कर देते हैं? बलात्कार करने वाले व्यक्ति संस्कारी हुए, और जिसका बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई, जिसकी जीभ काटी, जिसकी सारी जिस्म की हड्डियां तोड़ी, वो संस्कारहीन हुई। रातों रात 2 बजे रात्रि में उसकी लाश जला दी जाती है। ये संस्कार हुआ भाजपा का, ये शासन हुआ, ये रामराज हुआ, स्थापना हुआ रामराज का। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं आप? वहीं से एक भाजपा का एक और नेता बोलता है, लड़कियां आखिर जाती क्यों खेत में है? रंजीत श्रीवास्तव बाराबंकी से, यह भाजपा के नेता का बयान है कि लड़कियां आखिर खेत में जाती क्यों है? किसान का बेटा या बेटी वो खेत में अब ना जाए। भाजपा वालों से डर के रहो, भाजपा वालों से डर के रहो, नहीं तो आपकी बेटी का रेप हो जाएगा, आपका बच्चा किडनैप हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये भाजपा वाले वही कहते हैं कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी, पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? अब सोच लो भाई, कौन सा रामराज इस देश में स्थापित हुआ है? भाजपा के नेताओं से, उनके बाल बच्चों से, अपने बाल बच्ची बेटियों को संभाल के रखो, नहीं तो कहीं भी रेप हो सकता, कहीं भी बलात्कार हो सकता, कहीं भी हत्या हो सकती है, और रातों रात उसकी लाश ठिकाना लगा दिया जाएगा। उसके बाद सत्ता तो हमारी है, पावर हमारा है, डीएम हमारा है, एसपी हमारा है, सारा महकमा हमारा है। कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा? पूरा गांव सील कर देंगे, किसी को गांव में घुसने नहीं देंगे। जनता आएगी तो उसको दबा के कूटेंगे, नेता आएंगे तो उसको दबा के कूटेंगे। कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सत्ता हमारी है। अंधभक्तों को हमने राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया हुआ है, ये मामूली बात नहीं है, तभी तो उसे अंधभक्त कहते हैं। उसकी बुद्धि हमने जाम कर दी है, गोबर खिला खिला के अंधभक्तों को। ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है, और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है। मियां से उसको हमको बचाना है, मुस्लिम समाज से। कितना बड़ा काम किया है आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में, आरएसएस वालों ने कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति की है देश की। छलकता है, राष्ट्रभक्ति छलकता है।
एक गेरुआ वस्त्र पहन लो, राष्ट्रभक्ति छलकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसी राष्ट्रभक्ति छलक रही है। अंधभक्तों, कब सुधरोगे? कब अकल आएगा? जब तुम्हारी मां बहन का नंबर आएगा तब सुधरोगे। नहीं सुधरना चाहते हो, देश को बर्बाद करने की कसम खा के बैठ गए हो। अरे कुछ याद कर लो, अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ याद कर लो। नहीं संभलोगे, धनेश्वर महतो का क्या लोगे? जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा नुकसान होगा तुम्हारा होगा। मुजफ्फरपुर की 34 बच्चियों का बलात्कार भूल गए। बालिका गृह, 34 बच्चियां पेट से, जिनकी आयु 8 साल, 10 साल, 6 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल से सब नीचे। ये किसी और के शासनकाल में नहीं, ये भाजपा के शासनकाल में है। रामराज की स्थापना की है भाजपा ने बलात्कार कर करके। 6 साल की बच्ची का रेप, 10 साल की बच्ची का रेप। कौन जांच करेगा हमारे खिलाफ? किसकी मजाल है? अरे किसकी मजाल है जो हमारे खिलाफ जांच करेगा? आखिर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। बस एक ही 2-3 साल की बच्चियों का बच गया है, भाजपा वाले उसको भी बलात्कार कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। विकास पुरुष नीतीश कुमार क्या कहता है? विकास पुरुष। कौन सा विकास हो गया है भाजपा नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में? बताएंगे कितनी इंडस्ट्रियां लगी? लोग बिहार से पलायन करते हैं, शर्म नहीं आता है, शर्म नहीं आता है। मधुबनी के अंदर बालिका गृह से 2 बच्चियां गायब, लापता, कोई जांच नहीं। भागलपुर से बच्चियां लापता बालिका गृह से, कोई जांच नहीं। पटना से गायब हो जाती हैं सेंट्रल हॉल से, कोई जांच नहीं। कौन करेगा जांच? कौन करेगा इनके खिलाफ जांच? कौन मुंह खोलेगा? सेट कर देंगे, सेट कर देंगे, लेकिन मुंह खोलने वाले तो खोलेंगे ही। सारी दुनिया तो नहीं डरती मोदी जी आपसे। लड़के दोषी हैं। अभी मेहर उजाला में हमारे बाराबंकी में अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया था, आत्महत्या कर ली, लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी अगर लड़की मर गई होती तो पूरा खानदान बंद कर दिया गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं समाज में, ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाए जाएंगे तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।